हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.1। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बचे हुए क्वेश्चंस। तो जिन स्टूडेंट ने लास्ट क्लास नहीं देखी थी, ज्वाइन नहीं की थी, लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देखिए ताकि आपको हो जाए कंसेप्ट क्लियर। तो जिन स्टूडेंट को होता है कंसेप्ट क्लियर उनको हो जाता है चैप्टर क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। देखिए यहां पर एक लाइन है L, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ये एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, राइट। और जब बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये इक्वल टू है ये। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में, इसको नंबर रख दो 1 और इसका नाम रख दो 2, राइट। ये एंगल 1 हो गया, इसका और दूसरे का एंगल 2 रख लिया हमने, राइट। अब आगे चलते हैं और कहता है बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। और ये जो कि बीपी और बी क्यू देखो यहां पर दिख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास टू द सेम आर्म ऑफ एंगल ए। शो दैट आपको प्रूव करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB and BP equal to BQ और B is equidistant from the arm of A। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास था लाइन L is the bisector of an angle A। L is bisector of एंगल A। इट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो हमने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया है। क्लियर? आगे बोलता है बीपी एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द सेम आर्म ऑफ एंगल A। ये देखिए यहां पर दिख रहे हैं हमें परपेंडिकुलर है। आप चाहें तो इनके भी नंबर डाल दो भैया, एक इसका 3 डाल दो और इसका 4 डाल दो, राइट। तो हम क्या कहेंगे यहां पर? यस, वी विल से BQ परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है भाई? देखो ध्यान से, आर्म कौन सी आर्म है हमारे पास? ए वाली जो आर्म है, यहां से वहां तक जो ए आर्म है, यानी AQ पर। दूसरी तरफ हमारे पास है BP और BP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AP के ऊपर। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ एंगल 3 इक्वल टू 90 और एंगल 4 इक्वल टू भी 90। लो जी, ये तो हो गया हमारा गिवन। अब आते हैं हम टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है? आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? आप प्रूव करना चाहते हैं ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB और साथ में BP इक्वल टू BQ। BP इक्वल टू BQ, यानी आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं और साइड भी इक्वल प्रूव करनी है। तो चलिए जरा देखते हैं जो हमें प्रूव करना है वो किस ट्राइंगल के अंदर आता है। हमें ट्राइंगल लेने हैं APB और AQB। यहां देखो APB ये वाला ट्राइंगल है और AQB ये वाला ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल में आप यहां पर पहले देख लो, यहां तो साफ दिख रहा है भाई एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के है। एंगल 3 इक्वल टू है 4 के, क्योंकि दोनों 90 हैं। और देखिए बीच में एक लाइन है, कौन सी है? AB कॉमन है। बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल के नाम लिखें APB एंड ट्राइंगल AQB। और उसके अंदर हमारे पास एंगल 1 किसके इक्वल है भाई? एंगल 2 के। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था बाइसेक्टर है, यानी गिवन। फिर आप देखिए आपके पास साइड कॉमन है यहां पर AB जो है वो BA के इक्वल है जी। कहां से आई? कॉमन है जी ये तो, और कॉमन लिख दीजिए। तीसरी बात देखिए, अब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 90 के। कहां से आया? क्वेश्चन में गिवन था। और देयरफॉर ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। और कैसे हो गए भाई? ये देखो एंगल साइड एंगल, क्या लिख देंगे? एंगल साइड एंगल से।
और बाय CPCT क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं उसके बाकी के जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे दोनों ट्रायंगल के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब जरा देखिए BP और BQ, देखो इस ट्रायंगल के अंदर BP आ रहा है, ये देखो ये वाला आ रहा है ना, और इसके अंदर BQ आ रहा है, तो हम कहेंगे बाय CPCT BP इक्वल टू BQ, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए जरा, कहता है इन फिगर 7.21 आपको एक फिगर दी हुई है और AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड BAD इक्वल टू EAC शो दैट BC इक्वल टू DE। तो हमें क्या प्रूव करना है, BC इक्वल टू DE, और हम BC इक्वल टू DE तभी प्रूव कर सकते हैं जब ये किसी ट्रायंगल के पार्ट हैं और उन ट्रायंगल को हम क्या कर दें, कोंग्रुएंट प्रूव कर दें। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये देखो कि BC और DE यहां पर किस ट्रायंगल के पार्ट हैं। देखो BC कहां पर है, यहां पर, ये यहां पर B है जी, ठीक है, तो ये BC है, और दूसरा पार्ट है DE, और DE कहां पर है, ये यहां पर है, देखो ये है DE, दिख रहा है ना D। तो BC और DE अगर हम देखें ध्यान से तो वो किस ट्रायंगल में आते हैं, देखो BC तो आता है ABC में, इसी ट्रायंगल में है ना, जबकि DE देखो ये आता है AED में। तो इस तरह से हम ट्रायंगल डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चन के का जो प्रूव है उसको देख करके, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है BC और DE। तो आप ये देख लो कि भाई BC और DE किन ट्रायंगल के पार्ट हैं, और वो हमने देख लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या है भाई, गिवन में बोला है AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, फिर बोला AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, और फिगर में देखिए यहां भी उन्होंने जो है अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है डैश लगा के, यहां से भी हम आइडिया लगा सकते हैं AB किसके इक्वल है, AD के, AC किसके इक्वल है, AE के, एंड BAD इक्वल टू EAC, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। डायग्राम में देखो BAD ये है BAD, इसको 1 नंबर डाल दो भाई, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है EAC, इसको 2 नंबर डाल दो, तो ये 1 नंबर ये 2 नंबर। अच्छा एक बीच में भी एंगल बच रहा है, देखो ये वाला, इसको 3 नंबर डाल देते हैं। क्लियर है? अब हमने क्या कहा था भाई, हमें ये पता है कि हमें प्रूव करना है क्या, लिखिए यहां पर टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, BC इक्वल टू DE। तो आप ये देखो कि BC और DE किस ट्रायंगल में आते हैं। यहां पर BC और DE ट्रायंगल देखो कौन से में आए थे, BC आया था हमारा इस ट्रायंगल में, यानी A, B और C में। तो आप लिखिए प्रूफ के अंदर, प्रूफ ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल, राइट। दूसरा कौन सा था साइड हमारा, DE, तो DE देखो यहां से ये चला इधर इधर, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, और ट्रायंगल का नाम है ACD, ट्रायंगल ACD। क्लियर? अब इन दो ट्रायंगल के अंदर आप क्या इक्वल बता सकते हैं वो बताइए पहले। तो सबसे पहले आप देखो इन दो ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो पहले तो ABC देखिए आप, ये है ABC, सॉरी, तो ABC ट्रायंगल में देखो आप, ये ट्रायंगल है ABC, यहां तक है, यहां तक है ना। तो ABC ट्रायंगल में आपने देख लिया अच्छे से। तो ABC ट्रायंगल में देखो एक तो ये हमारे पास ये साइड जो है, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ACE है, ठीक है, ACE। तो दूसरी ट्रायंगल है ACE, और उसके अंदर और इसके अंदर एक ये साइड इक्वल आ रही है, ये गिवन है हमारे पास। क्लियर? तो यहां लिखेंगे हम AB इक्वल टू AD,
ये हो गया जी। और दूसरा देखो ये वाली साइड भी इक्वल है, ये वाली साइड किसकी है, ट्रायंगल ए इसकी है ना, और ये वाली ट्रायंगल किसकी है, इसकी है। तो लिख लो यहां पर आप ए सी इक्वल टू ओ ए के। ये कहां से आया, गिवन है, ये कहां से आया, गिवन है। लेकिन तीसरा पॉइंट कहां से ढूंढे, आप देख रहे हो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, लेकिन एंगल 1 जो है ना वो इस ट्रायंगल में है, हमें तो इतना बड़ा चाहिए, इतना बड़ा, कितना चाहिए, इतना। और उसी तरह से एंगल 2 सिर्फ इस ट्रायंगल में है, हमें तो इतना बड़ा चाहिए जी, यहां तक। कहां तक चाहिए, यहां तक। यानी इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, राइट। और अगर आपने लिख दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इक्वल गिवन है लेकिन इस ट्रायंगल में नहीं बैठते, राइट। तो हम लिखते हैं ऐसे, आइए जरा लिखिए यहां पर, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों है जी, गिवन है। लेकिन यहां से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होगी। अब क्या करें, जो कॉमन पार्ट है ना, 3 कॉमन है, तो इनमें ऐसा करो ऐड कर दो, एडिंग एंगल 3 बोथ साइड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इधर हो जाएगा और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इधर हो जाएगा। और अगर अब हम डायग्राम को देखें तो हमें पता चल रहा है बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल हो गया एंगल, कौन सा एंगल, यहां से देखिए ई ए, यस ई ए डी, एंगल ई ए डी के, राइट। अब आपके 3 पॉइंट इक्वल हो गए जी, एक ये रहा, दूसरा कहां है जी हमारा, ये रहा, और तीसरा कहां है, ये रहा। अब हमारे पास क्या हो गया, साइड साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल है, तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया, एस ए एस क्राइटेरिया। और एस ए एस क्राइटेरिया से हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल क्या था हमारा, ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी ई। ब्रैकेट में जरूर लिखें आप, क्यों है भाई, कौन सा क्राइटेरिया हुआ ये हमारा, एस ए एस। और बाय सी पी सी टी, अब तो हमें पता ही है, हमने जानबूझ के वही ट्रायंगल लिए थे जहां पर ये साइड प्रूव करनी थी। तो बाय सी पी सी टी बी सी इक्वल टू डी ई, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो दो ट्रायंगल हमारे हो गए थे कॉन्ग्रुएंट, तो उसके जो साइड बच गई हैं या जो एंगल बच गए हैं वो हम कह सकते हैं इक्वल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है यहां पर कंप्लीट।